Good morning students, I am Manju, your EVS teacher from SP Public School Katrathal. Today I will teach about chapter number 11 Eating with Family. Students हमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे Eating with Family यानी अपने परिवार के साथ में हम भोजन करते हैं तो किस तरह से करते हैं, उससे हमें क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी बुक ओपन कर लो और पेज नंबर 61 निकाल लो। ईटिंग विद फैमिली, देखो इसमें संजना एंड हर फैमिली ऑलवेज ईट टुगेदर। देखो संजना और उसका परिवार हमेशा साथ में भोजन करता है। दे नेवर टेक देयर मील्स अलोन, कभी भी वो अकेले भोजन नहीं करते हैं, मतलब परिवार वाले सारे सदस्य एक साथ में बैठ करके ही भोजन करते हैं। सी एंड हर फैमिली ऑलवेज वेट फॉर ईच अदर फॉर हैविंग फूड टुगेदर, यानी वह और संजना और उसका परिवार है वो एक दूसरे का वेट करते हैं साथ में भोजन करने के लिए। दे ऑलवेज लिव हैप्पी एंड नेवर फाइट विद ईच अदर, वो हमेशा खुश रहते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ में कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं। दे पास ऑन द वेजिटेबल्स टू ईच अदर एंड शेयर द फूड, वो एक दूसरे के पास वेजिटेबल्स हैं, फूड है, भोजन है, वो शेयर करते हैं, आपस में बांट करके खाते हैं। वाइल डिस्कसिंग देयर डेली इवेंट्स दे क्रेक जोक्स एंड दस मेक द एनवायरनमेंट हैप्पी। अब देखो जब वो एक साथ में भोजन करते हैं तो अपनी जितनी भी इवेंट्स होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, आयोजन होते हैं, उनकी आपस में चर्चा करते हैं, कुछ जोक्स वगैरह करते हैं और बहुत ही उनका जो माहौल होता है वो बहुत ही हंसी खुशी का रहता है। The children learn moral values, respect their elders and love their younger brothers and sisters। अब देखो जो बच्चे हैं कि अब एक साथ में भोजन करते हैं तो उससे क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखते हैं, तो एक तो मोरल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्य, इसके अलावा एल्डर्स अपने से जो बड़े होते हैं उनका आदर करना, लव देयर यंगर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये सब एक साथ में भोजन करते हैं तो अपने बड़ों से कुछ सीखने को उनको मिलता है। अब इसमें देखो एडवांटेज ऑफ ईटिंग टुगेदर, अब हम एक साथ में भोजन करते हैं तो इससे हमें कौन कौन से लाभ या फिर फायदे होते हैं। ईटिंग टुगेदर क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब देखो एक साथ में भोजन करते हैं तो जो संबंध होते हैं परिवार के सदस्यों के वो आपस में स्ट्रॉन्ग बनते हैं यानी मजबूत बनते हैं। इट ब्रिंग्स देम क्लोज टू वन अनोदर, और वो एक दूसरे को नज़दीक लाते हैं। वाइल ईटिंग टुगेदर वी शेयर अवर एक्सपीरियंस थॉट्स आइडियाज़ विद अवर फैमिली मेम्बर्स। अब देखो जब भी हमें साथ में भोजन करते हैं तो हम अपने एक दूसरे के अनुभव, अनुमान, विचार आदि आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। इसके अलावा इट टीच अस टू शेयर फूड विद ईच अदर, अब एक दूसरे के साथ में जो भी भोजन करते हैं वो आपस में बांट करके करते हैं। चिल्ड्रेन लर्न नॉट टू वेस्ट फूड, और कभी भी बच्चे भोजन को वेस्ट में नहीं जाने देते हैं। चिल्ड्रेन ऑल्सो लर्न टेबल मैनर्स, एडिकेट्स एंड सोशल स्किल्स। अब देखो इससे परिवार के जब बड़ों के साथ में हम लोग भोजन करते हैं तो उससे बच्चे क्या सीखते हैं, शिष्टाचार और सामाजिक कौशल हैं उनके बारे में उनको जानकारी मिलती हैं। दो चिल्ड्रेन हु ईट विद फैमिली हैव गुड मोरल वैल्यूज, और जो बच्चे अपने परिवार के साथ में भोजन करते हैं वो नैतिक मूल्य के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। ईटिंग फूड ऑन फ्लोर, अब देखो ये तो था परिवार के साथ में एक साथ में बैठ करके जब भोजन करते हैं उससे हमें क्या लाभ या फ़ायदा होता है। अब ईटिंग फूड ऑन फ्लोर, जब हम नीचे फर्श पर बैठ करके भोजन करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो देखो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर डाइजेशन सिस्टम, यानी आप अगर नीचे फर्श पर बैठ करके भोजन करते हो तो इससे पाचन क्रिया है उसमें सुधार होता है। इसके अलावा इट हेल्प्स यू लूज वेट, एक इसमें वेट है वो कम होता है। इट मेक्स यू मोर फ्लेक्सिबल, और आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल रखता है। इट हेल्प्स यू क्रिएट बॉन्ड विद योर फैमिली, और आपके परिवार के साथ में बॉन्ड से वो बनाते हैं। इट इम्प्रूव्स योर पोस्चर,
और इससे आप बैठना, नीचे आलती पालती मार करके जैसे बैठते तो वो आसन्स वगैरह उनके बारे में आपको जानकारी होती है। इट मेक्स योर माइंड रिलैक्स्ड, और इससे आपको एकदम बिल्कुल रिलैक्स महसूस होता है, यानी आराम महसूस होता है। इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी, इट इज़ गुड फॉर योर हार्ट, ये आपकी बॉडी और हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो नीचे हमेशा फर्श पर बैठ करके ही भोजन करना चाहिए। अब आजकल देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मॉडर्न वे ऑफ ईटिंग, खाने का आधुनिक तरीका है। तो जो खाने का आधुनिक तरीका वो कौन सा है? नाउ एज द टाइम इज चेंजिंग पीपल सिट ऑन डाइनिंग टेबल फॉर ईटिंग फूड। अब देखो आजकल लोग जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन करते हैं। देखो प्राचीन काल में तो नीचे फ्लोर यानी फर्श पर बैठ करके करते थे, और आजकल डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन करते हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स सिट ऑन द डाइनिंग टेबल एंड हैव देयर मील टुगेदर। अब देखो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और एक साथ में भोजन लेते हैं। द ओल्डर मेंबर्स लाइक ग्रैंड पेरेंट्स फाइंड इट्स ईजियर टू सिट ऑन चेयर्स रादर देन ऑन फ्लोर्स एंड हैव डिनर। अब देखो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो डाइनिंग टेबल वगैरह चेयर्स पर बैठने के बजाय नीचे फ्लोर यानी फर्श पर बैठ करके भोजन करते हैं। वो उनके लिए उसको सुरक्षित महसूस करते हैं, मतलब अच्छा लगता है उनको। While sitting on chairs we should maintain our posture, यानी जब हम देखो चेयर पर बैठते हैं तो हम सही ढंग से नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए हमें नीचे फ्लोर पर बैठ करके ही भोजन करना चाहिए। हैविंग डिनर विथ फैमिली इज ए फन, और परिवार के साथ में हम जब आपस में भोजन करते हैं तो देखो बहुत ही आपस में हंसी मजाक वगैरह भी करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस भी हमें होता है, कुछ अपने से बड़ों से सीखने को भी मिलता है। सो वी शुड ऑलवेज हैव डिनर टुगेदर, इसलिए हमें हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के साथ में बैठ करके ही भोजन करना चाहिए। स्टूडेंट्स देखो ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है, इनको आपको अपनी एनबी में राइट करना है और इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है। थैंक यू।